नमस्कार सभी को। मैं विवेक त्यागी सोनीपत हरियाणा से और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन वाला में। साथियों आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें की कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारे साथ कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत से पर्सन जब मार्केट में जाते हैं तो उनके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनका कैसे हम आंसर दे सकते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जानकारी होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो आज वो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है या MLM का बिजनेस है। तो हम हड़बड़ाहट में कई बार मना कर देते हैं कि नहीं जी ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ना। लेकिन साथियों क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए होते हैं, कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी के थ्रू कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ आज के समय में मिल ही जाता है कोई ना कोई, है ना। तो इसमें हमें जो हमें उनको अपना जवाब देना है वो इस तरीके से देना है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है वो लगभग सेम है, वो दोनों का सिस्टम सेम होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर लीगल तरीके से काम करती है भारत में। और डायरेक्ट सेलिंग में जो हमें पैसा मिलता है वो बिल्कुल प्रोडक्ट की सेल पे मिलता है, ना कि किसी को जोड़ने से। खाली जोड़ने से हमें यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। हमें जब हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तो प्रोडक्ट के ऊपर हमें पैसा मिलता है। अभी बहुत से लोग आपको सेकेंडली बहुत से लोग बोलेंगे क्या ये इंडिया में सेफ है, लीगल है। तो बिल्कुल ये इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पूरे तरीके से लीगल है और बहुत सी कंपनियां गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती हैं, है ना। और यहाँ पे भारत सरकार ने 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी निकाला है 2021 के अंदर। तो जब जब गवर्नमेंट इस पे रूल निकाल रही है साथियों, तो ये 100% ओरिजिनल चीज़ है, 100% लीगल चीज़ है। तो इसको लीगल के लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये 100% लीगल है। तीसरा, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि इसमें इनकम कैसे होती है। एक तो आपको पता है कि हम जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट को, तो हमें उस पर कमीशन मिलता है ना, उसकी प्रॉफिट पे सेल मिलता है, उसकी सेल पे हमें प्रॉफिट मिलता है। सेकेंडली, जब हमारी जो टीम हमारे साथ काम करती है ना, टीम जब हमारे साथ काम करती है तो उस टीम से हमें कमीशन आता है। थर्डली, इंसेंटिव हमें यहाँ पे इंसेंटिव बोनस हमें मिलते हैं, लीडरशिप बोनस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इनकम एक पर्सन को मिलती है। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है साथियों कि क्या जुड़ने के लिए कि हमें कोई फीस तो नहीं पे करनी पड़ेगी। तो अगर मैं को आंसर की बात करूं तो जो जेन्युइन हमारी कंपनियां हैं, है ना, जो जेन्युइन हमारी कंपनियां हैं जितनी भी मार्केट के अंदर, उनमें आप प्रोडक्ट जब ले लेते हैं, प्रोडक्ट अगर ले लिया आपने, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो भी आप प्रोडक्ट लोगे उसी से आप जुड़ जाते हैं। तो इसमें कोई भी फीस नहीं होती। नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए आपके पास कोई भी फीस नहीं होती। और इसके बाद फिफ्थ, बहुत से लोगों के पास को ये क्वेश्चन आता है क्या इसको कोई भी कर सकता है, क्या इसको अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, क्या पढ़ा लिखा कर सकता है, क्या डॉक्टर कर सकते हैं, क्या वकील कर सकते हैं, है ना, क्या पुलिस वाले कर सकते हैं। तो साथियों इसको कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, इसको हाउस वाइफ भी कर सकती है, कोई बिजनेसमैन भी कर सकता है, कोई जॉब क्लास पर्सन भी कर सकता है। मतलब एनीबडी इस बिजनेस को, कोई भी पर्सन इसको आराम से कर सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है बिल्कुल सिंपल है। फिर एक क्वेश्चन और आता है मार्केट से, बहुत से लोगों के पास आता है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें रिस्क कितना है। तो मैं पर अगर बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग में साथियों, तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा सुंदर बिजनेस आज कोई भी नहीं है। और इसमें रिस्क की बात करूँ तो 0% रिस्क है, 0% रिस्क है, बिल्कुल 0%। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो आप प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। मान लो आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, 20 का लिया, 30 का लिया, आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की और आपने प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट 0 है ना। यहाँ पे कोई शॉप अपने कोई ओपन करनी है, ना कोई आपने यहाँ पे किराया शॉप का देना है, कोई ऑफिस ओपन नहीं करना आपने, है ना। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आप 10-20 लाख रुपए लगा के बैठते हैं रेंट पे, या अपना की दुकान होती है, फिर उस पर स्टाफ रखना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लो इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस है, बिल्कुल सिंपल सा। और इसमें रिस्क मैं मानता हूँ कि इसमें 0% रिस्क के साथ है, क्योंकि जो हमने पैसा दिया उसका तो हमें प्रोडक्ट ही मिल जाता है। तो हमारा रिस्क तो खत्म ही हो जाता है वहाँ पे ना। तो ये कुछ पॉइंट है जिन पे हमें काम, कई बार हमारे मार्केट से ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें मार्केट में जब हम काम करते हैं तो मिलेंगे। और कुछ लोगों के और क्वेश्चन होते हैं कि मैं तो सेलिंग कर ही नहीं सकता, आप तो इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं ना। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को जब आप शेयर करते हैं, नहीं जी आप तो बड़े लाजवाब तरीके से इसको बता पा रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसे बोल ही नहीं पाता।
क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं, बताने से डरते हैं है ना। तो लेकिन आप ये समझिए कि ये सेलिंग का काम नहीं है साथियों। जब वो बंदा कहे कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा, तो उनको बताइए कि सर ये सेलिंग का काम नहीं है, शेयरिंग का काम है। शेयरिंग का काम, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपको लोगों को सिर्फ यही बताना है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैंने इसको यूज किया है। सेकेंडली, यहाँ पे ट्रेनिंग लगातार होती है, आप देख रहे हैं लगातार ट्रेनिंग, हर कंपनी अपनी ट्रेनिंग करती है ना। टीम सपोर्ट का, टीम का पूरा सपोर्ट होता है और धीरे धीरे करके स्किल डेवलप हो जाती है, जिससे आप, जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ, आप भी ऐसे बोल पाएंगे। तो आप जब उसको कॉन्फिडेंस देंगे कि पहले मैं भी नहीं बोल पाता था, लेकिन आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैंने यहीं से सीखा है, ये चीज़ें मैंने यहीं से सीख के जाती हूँ। और बहुत से जॉब क्लास पर्सन या बिजनेस वाले पर्सन आपको मिलते हैं, वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनको बताना है साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग, इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग करनी है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, क्योंकि देखो सभी चाहते हैं। आपने देखा कि कोरोना जब आया तो सबके काम बंद हो गए, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट बिजनेस सब बंद हो गए। तो इसलिए हमेशा आपको एक ऑप्शन आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप पार्ट टाइम में इसको करते हैं, रोज का 1 घंटा या 2 घंटे भी अगर आप इस पे देते हो, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे करके ये एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे करते हुए जो आपकी परमानेंट इनकम है उससे भी ऊपर चली जाती है। तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन अभी जब स्टार्ट करते हैं आप, तो अपने पार्ट टाइम को इसको दीजिए कि आपको कुछ ना कुछ हर महीने 5,000, 10,000, 20,000 रुपये साइड से आना शुरू हो जाए। और बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है साथियों कि लोग क्या कहेंगे, है ना। देखो साथियों, अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम आप कर लीजिए, कोई दुकान कर लीजिए, आप सिलाई सेंटर खोल लीजिए, आप ब्यूटी पार्लर का कोई भी खोल लीजिए, कोई सेंटर खोल लीजिए, कोई भी आप काम कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हैं। नए काम को लोग बोलते ही हैं जी, हर किसी के नए काम को बोलते हैं, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन ज़्यादा है। तो उनकी सोच बनी है कि नहीं, नौकरी अच्छी है, काम तो। लेकिन साथियों, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं, लोग पूछते हैं भाई कैसे किया यार आपने, आप तो बड़े बड़े तरीके से कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो। ये मैं खुद, जब मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने ये हासिल किया कि मेरे को लोग बोलते थे कि आप तो चला ही नहीं पाओगे हमारा, तो आप तो जॉब ही करो। लेकिन जब मैंने जॉब में देख लिया था साथियों कि नहीं, ये जॉब लंबे समय बड़ा कुछ करने नहीं दे सकती, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस को चुना। तो साथियों, लोग तो कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। और इसके बाद बहुत से लोग, जब आप प्लान करते हैं, बहुत से लोगों को जब आप प्लान कर लेते हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे जी मैं सोच के बताऊंगा, है ना। तो जब आपने प्लान करा, अच्छे से उसको प्लान समझाया, उसको अच्छे से प्लान कर दिया, तो उसके बाद वो बोलता है जी मैं सोच के बताऊंगा। तो आपने उसको बताना है कि सर बिल्कुल आप सोच के बताइए। क्योंकि कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको सोचना जरूरी है। लेकिन क्या आप सोचेंगे, आपको जाके भी सोचना। अभी आप लिखिए, आप मुझसे बात कीजिए, क्योंकि इसका आंसर तो मैं ही दे पाऊंगा ना। आप सोचेंगे, आप अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको बात बताई है, अगर कहीं भी डाउट है, तो आप अभी मुझसे जो भी आपके क्वेश्चन आप नोट करके मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद आपको देन जैसा लगे वैसा आप कर लीजिए। लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि मैं 3 दिन के बाद सोचूंगा, 4 दिन के बाद सोचूंगा। सोचना तो है ही, अभी आप सोच लीजिए। मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़ें, जहाँ आपको कमी लगी वो मेरे को शेयर कर दीजिए। और कुछ लोग साथियों आपको ऐसा भी मिलेंगे मार्केट के अंदर कि मैंने ये पहले भी किया था, है ना, मैंने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ कुछ चलता नहीं है, सपने बड़े दिखाए जाते हैं लेकिन होता नहीं है। क्योंकि साथियों, ये बिजनेस जो है वो कई बार होता है कि सही गाइडलाइन हमें नहीं मिल पाती, है ना। कई बार हमें सही गाइडलाइन और सही सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिल पाता, जिसके कारण से कई बार दिक्कतें रहती है। क्योंकि सिस्टम में सही मेंटरशिप भी बहुत ज़रूरी है, मतलब सही तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सर ये कोई जॉब नहीं है, ये स्किल बेस्ड बिजनेस है, ये स्किल बेस्ड बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। यहाँ पे आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। तो कई बार आपको होता है कि जो आपके साथ जिसने आपको ज्वाइन कराया, वो आपको 100% सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण से आपका ये छूट गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो जब आप ऐसे तरीके से पर्सन से बात करेंगे, तो आपको मना नहीं कर पाएगा। और साथियों, ये क्वेश्चन जब आएंगे तो इनके आंसर भी मिलेंगे। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया जाए। थैंक यू साथियों।